लूका की इंजील के हमारे मुताला में खुशामदीद। आज हम तौबा के अहम मौजू पर गौर करेंगे। लूका ने तौबा के चंद शानदार वाकयात दर्ज किए हैं, जैसे फरीसी और महसूल लेने वाले की तमसील और जिकाई की कहानी। हम तौबा के फल के बारे में भी जानेंगे। लूका 18वें बाब की आयत नंबर 9 से 14 में यीशु ये तमसील खुद रास्त लोगों को बताता है, जिन्हें खुदा के साथ अपनी आला हैसियत का यकीन था। फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी, दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जिनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानिंद नहीं हूं। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दैयकी देता हूं। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा, मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। यीशु की इस तमसील में आपके पास 2 आदमी हैं, 2 दुआएं, 2 रवैये और 2 ऐलानात। सबसे पहले आपके पास एक फरीसी है जो हैकल में दुआ कर रहा है। वो एक नुमाया जगह पर खड़ा है और वो एक ऐसी दुआ करता है जो उसकी अपनी शान के बारे में है। वो एक जुमले में 5 बार खुद का हवाला देता है, खुदावन, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि मैं दूसरे मर्दों की तरह नहीं हूं। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं, जो कुछ मेरे पास है उसका 10वां हिस्सा देता हूं। यही उसकी दुआ है। ये एक दुआ की बजाय एक अवामी ऐलान की तरह लगता है, जो अपने इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स के लिए अपनी अच्छाइयों को बताना है। ये फरीसी बहुत शुक्रगुजार है कि वो दूसरे लोगों की तरह नहीं है, खास तौर पर बेईमान महसूल लेने वाले की तरह नहीं, जो एक छोटे से कोने में बैठा हुआ है, अपने गुनाह और नाअहली के बारे में शर्मिंदगी वाले अंदाज में दुआ कर रहा है। अब उसकी दुआ का अंदाज फख्र और खुद की रास्तबाजी में से एक है। याद रखो, यीशु ये तमसील उन लोगों को बताता है जो बिल्कुल उस आदमी की तरह है। तमसील में दूसरा शख्स वो है जो रोमियों के लिए अपने साथी यहूदियों से महसूल वसूल करता है। उस जमाने में महसूल वसूल करने वाले सिर्फ सरकारी मुलाजिम नहीं थे, उन्हें गद्दार समझा जाता था। वो अक्सर लोगों का इस्तेहसाल करते थे क्योंकि उनके पीछे रोम की ताकत थी। वो अपने ओहदे का फायदा उठाते और अपने लिए पैसे निकलवाते। इंजील के मुसन्नफीन ने 2 इस्लाहात का इस्तेमाल इकट्ठे किया, गुनहगार और महसूल लेने वाले। उन लोगों की तस्वीर कशी के लिए जो आमतौर पर जमात में हकीर समझे जाते हैं। ये महसूल लेने वाला बहरहाल पछतावा है। वो अपने बहुत से गुनाहों और अपने बेईमान दिल पर गमगीन है। वो एक कोने में खड़ा है। वो तकब्बुर या खुद रास्तबाजी का अंदाज नहीं अपनाता। वो खुदा की तरफ ना अपना सर उठाता है और ना ही अपनी आंखें। वो अपनी छाती पीटता है, जो कि मातम और तौबा की अलामत है, और वो दुआ करता है, खुदा, मुझ गुनहगार पर रहम कर। यीशु हमें इन 2 आदमियों और इन 2 दुआओं और इन 2 रवैयों के बारे में बताता है। फिर यीशु ये 2 ऐलानात देता है। यीशु कहता है कि खुद रास्तबाज आदमी खुदा की नजरों में बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन ये कि तौबा करने वाला शख्स खुदा की तरफ से रास्तबाज ठहर कर घर चला गया। अब ये नए अहदनामे के सबसे खूबसूरत अल्फाज में से एक है, रास्त। मुख्तसरन लफ्ज रास्त का मतलब है जैसे मैंने कभी गुनाह नहीं किया। दूसरे लफ्जों में हम एक ऐसी हालत में कायम हैं जहां हमारे तमाम गुनाह मुआफ हो जाते हैं और हमें खुदा के सामने रास्त करार दिया जाता है। जब आप अपने गुनाह का इतराफ करते हैं और तौबा करते हैं और आप अपने गुनाह की मुआफी के लिए मसीह की कुर्बानी पर भरोसा करते हैं, ये जानते हुए कि आप अपने लिए मुआफी नहीं कमा सकते और ये कि सिर्फ खुदा का फजल ही आपको छुड़ाने की उम्मीद दे सकता है। रोमियो के नाम पौलुस के खत में आपका गुनाह न सिर्फ मुआफ किया गया है, बल्कि आपको खुदा की तरफ से रास्तबाज करार दिया गया है। आप खुदा के सामने रास्त ठहराए गए हैं। रोमियो 3 बाब की 21वीं आयत। आपको मसीह में रास्तबाज का दर्जा दिया गया है क्योंकि आपकी नई जिंदगी आप मसीह में है। ये खूबसूरत तमसील हमें रास्तबाजी की खुशखबरी सुनाती है।
यीशु हमें बताता है कि जो कोई भी दुआ के अंदाज को कबूल करता है जिसमें हकीकी शर्मसारी और तौबा शामिल हो, जैसे कि उस महसूल लेने वाले ने की, वो रास्त या रास्तबाज करार देकर घर भेजा गया। बेशक खुदा अल्फाज से बेवकूफ नहीं बनता, वो दिल में देखता है। बस खुदा उस शख्स के लिए नजात और मुसलसल तब्दीली फराहम करता है जो ईमानदार दिल से ये सादा दुआ मांगता है, खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर। अगर आप गुनाहगार हैं और आप अपने गुनाह को तस्लीम करते हैं, अपने गुनाह से बाज आने के लिए अपना दिल लगाते हैं, तो ये कहानी आपके लिए अच्छी खबर है। इस हकीकत के नजरिए को खो देना आसान है कि हम गुनाहगार हैं। खुदगर्ज और खुद रास्त बनना आसान है। खुद को रास्त साबित करने की इंसानी सलाहियत तकरीबन लामहदूद है। जब हम सिर्फ अपने आप को देखते हैं तो अपने आप को ये बावर कराना आसान होता है कि हमारी तमाम परेशानियां दूसरे लोगों की गलती हैं, कि हम बेकसूर और मासूम शिकार हैं। जब हम खुदा को देखते हैं तो हम क्या हैं, ये हमारे लिए वाज़ेह हो जाता है। उसकी पाकीज़गी की रोशनी में हमारे गुनाहों को हमारे दिलों पर वाज़ेह कर दिया गया है। हम हमेशा गुनाहगार हैं जिन्हें खुदा के रहम की जरूरत है। शुक्र है क्योंकि खुदा मोहब्बत और रहम और फजल वाला है। हम हमेशा तौबा करते हुए खुदा से रुजू कर सकते हैं और रहम और तब्दीली पा सकते हैं। यीशु हमारे लिए वकालत करता है और हमें अपनी कामिल रास्तबाजी से ढांपता है। यूहन्ना अपने पहले खत में इसे इस तरह बताता है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। यूहन्ना का पहला खत पहले बाब की आयत नंबर 8 से 10। हम जानते हैं कि हम गुनाह पर काबू पाने के लिए खुदा के फजल से बाहर ना उम्मीद हैं, लेकिन फिर अच्छी खबर यह है कि अगर हम अपने गुनाह का इकरार करते हैं तो खुदा वफादार और आदिल है और वो हमारे गुनाहों को मुआफ कर देगा और हमें हर तरह की नाराजगी से पाक कर देगा। जो लोग उसकी इताअत करते हैं वो खुदा की बख्शिश और रास्ताबाजी का तजुर्बा करेंगे। ये लूका में सिर्फ फर्जी सच्चाई नहीं है जो सिर्फ तमसीलों में सिखाई गई है। लूका और यीशु ने लूका के 19वें बाब में यरहू के महसूल लेने वाले ज़िकाई की कहानी में इस ताकतवर महर्रक को जाहिर किया है। बस ज़िकाई महसूल लेने वालों का सरदार है। उसके पास महसूल लेने वालों का एक पूरा गिरोह है जो उसके लिए काम करता है। सब जानते हैं और तकरीबन सभी उससे नफरत करते हैं क्योंकि वो उनमें गद्दारों का सरदार है। लूका हमें बताता है कि ज़काई एक छोटे कद का आदमी है, एक छोटा सा शख्स, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं। जब यीशु यरहू पहुंचता है तो बहुत से लोग उसके गिर्द जमा होते हैं, पर छोटे कद की वजह से ज़काई लोगों के सरों के ऊपर से यीशु को नहीं देख सकता। बस वो हजूम से आगे भागता है और एक दरख्त पर चढ़ जाता है। जब यीशु उस दरख्त के करीब आता है तो वो ऊपर देखता है और उसे नाम लेकर पुकारता है। यीशु ने 19वें बाब की 5वीं आयत में कहा, ऐ ज़काई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। ज़काई जल्दी से दरख्त से नीचे उतरता है और खुशी से यीशु का इस्तकबाल करता है। जब वो अपना रास्ता बनाते हैं, आम यहूदी लोग उस पर बुड़बुड़ाते हैं। वो समझते हैं कि यीशु को किसी गुनाहगार के घर नहीं जाना चाहिए। ज़काई ताहम तौबा का दिल जाहिर करता है। वो रास्ते में रुक जाता है और यीशु से कहता है, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको 4 गुना अदा करता हूँ। लूका 19वें बाब की 8वीं आयत। यीशु तौबा के इस मुजाहिरे से खुश हुआ और कहता है, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का बेटा है। लूका 19वें बाब की 9वीं आयत। क्या आप जानते हैं कि तौबा करने का क्या मतलब है? यीशु के तमाम तबादलों में वो लोगों को ये तासुर नहीं देता है कि नजात उनके घर पहुंच गई है, जब तक कि वो तौबा के सबूत या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का वो हुक्म जो मत्ती 3:8 में देता है कि बस तौबा के मुआफिक फल लाओ, मुशाहिदा करें। ये सिर्फ तब है जब ज़काई कहता है कि वो उन लोगों को वापस मुआवजा अदा करने वाला है जिनका उसने इस्तेहसाल किया था। तब यीशु ने उसके घर पर नजात का ऐलान किया। जब आप तौबा करते हैं
या दूसरों को तौबा की दावत देते हैं तो यकीनी बनाएं कि आप नजात के इस अमल के एक अहम हिस्से को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। तौबा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप खुदा के सामने अपनी गलती का इतराफ करें और उससे बाज आ जाएं। ये सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। आपको उन लोगों के सामने भी अपनी गलतियों का इतराफ करना चाहिए जिनके साथ आपने जुल्म किया है, और जिस हद तक आप कर सकते हैं उसकी तलाफी करने की कोशिश करें। उस तरह वो आपकी जिंदगी में फजल का फल देखते हैं और खुदा को जलाल मिलता है। तौबा का मतलब है ज़हन की तब्दीली, मर्जी की तब्दीली, दिल की तब्दीली, सिमत की तब्दीली। तौबा का मतलब है मुड़ना और दूसरी तरफ जाना। याद रखें कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने पास आने वालों से तौबा के फल का मुतालबा किया था। जब मजहबी लोग बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। बस तौबा का फल क्या है? तौबा का फल कुछ ज़ाहिरी सबूत है कि आपके जहन में तब्दीली, मर्जी की तब्दीली, दिल की तब्दीली, सिमत की तब्दीली आई है। इकरार करें, तब्दील करें, वो बहाल करें जो आप कर सकते हैं। बस तौबा के सबूत में क्या शुमार होता है? सच्ची तौबा के ज़ाहिरी सबूत या अमाल जो हर एक के लिए मुख्तलिफ होते हैं। यूहन्ना के बाब नंबर 4 में कुएं पर मौजूद औरत को अपनी जिंदगी को साफ करना है और गुनाह को छोड़ना है। लूका 18वें बाब में अमीर नौजवान हुक्मरान को दौलत से मोहब्बत पर काबू पाकर उसे छोड़ना है और यीशु की पैरवी करना है। वो नहीं करेगा। ज़िकाई को अपने बदउनवान तरीकों का इतराफ करना होगा और उन तमाम लोगों को मुआवजा देना होगा जिनको उसने धोखा दिया। ज़िकाई न सिर्फ गरीबों को देता है बल्कि वो उस रकम से 4 गुना वापस भी करता है जो उसने दूसरों से गलत तरीके से वसूल की थी, जो उसने रूमी हकाम के मुतालबे से ज्यादा ली थी। ये तौरेत के हुक्म से मेल खाता है कि चोरी करते पकड़े गए हैं। वो अपने पैसे से खुद की खिदमत करने से अपने पैसों से दूसरों की खिदमत करने की तरफ मुड़ जाता है। इसीलिए यीशु कहता है, आज इस घर में नजात आई है क्योंकि ये ज़िकाई की तौबा का सबूत है। आइए अब इन 2 इक्तबासात में मुतहद्दा पैगाम का खुलासा करते हैं जिनका हमने आज अहाता किया है। फरीसी और महसूल लेने वाले की तमसील में पैगाम फजल का पैगाम है। हम फजल से बचाए गए हैं, अमाल से नहीं। ये तमसील उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अपनी रास्ताबाजी पर भरोसा रखते हैं। ये तमसील हमें सिखाती है कि हम खुदा की बादशाहत में जाने का रास्ता नहीं खरीद सकते और ना ही अपनी नजात हासिल करने के लिए अच्छे काम कर सकते हैं। अगर हम नजात के लिए अपनी रास्ताबाजी पर भरोसा करते हैं तो हम गलत चीज पर भरोसा कर रहे हैं, हम खो गए हैं। अच्छे कामों के साथ बुरे कामों का मुकाबला करने से या गरीबों को या कलीसिया को पैसे देने से लोग रास्त नहीं होते। हम खुदा के फजल से निजात पाते हैं जब हम अपने गुनाहों के तरीकों से तौबा करते हैं और उस निजात पर उम्मीद रखते हैं जो खुदा ने हमारे लिए यीशु मसीह में फराहम की है। पौलुस ने रोमियो के खत में इसके हिज्जे किए हैं। इंसानी गुनाह का दाग इतना संगीन है कि इन मामूली नेक कामों के जरिए जिनका इंसान ख्वाब देखता है हटाया नहीं जा सकता। खुदा हमारी नेकियों को एक पलड़े में और हमारी बुराइयों को दूसरी तरफ ये देखने के लिए नहीं रखता कि किसका वजन ज्यादा है। इंसानी गुनाह इलाही पाकीज़गी की खिलाफ वर्जी है और जलाली खालिक की तौहीन है। उसके खिलाफ बगावत है जिसने हमें बनाया है। खुद की इबादत के लिए खुदा को बरतरफ करना है। गुनाह सिर्फ वही नहीं जो हम करते हैं, ये वही है जो हम हैं। मुकद्दस के लिए एक जुर्म, इंसाफ को अपना पूरा काम करना होगा। ये सिर्फ एक बेगुनाह इंसान यीशु की रजामंदी से खुद की कुर्बानी के जरिए आता है जो हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर मर गया और मुर्दों में से जी उठने के जरिए काबिल कबूल दिखाया गया। ज़िकाई के दूसरे बयान में हम जानते हैं कि नजात में तौबा शामिल है और सच्ची तौबा ज़ाहिरी अमाल से जाहिर होती है। ज़िकाई अपनी बदउनवान दौलत गरीबों को देकर और हर उस शख्स को 4 गुना वापस लौटा कर दिखाता है जिसको उसने धोखा दिया है। हमें ये पूछकर खुद को जांचना चाहिए, क्या हमने कभी खुदा के सामने सच्ची तौबा की है? क्या हम फिलहाल अपनी जिंदगियों में सच्ची तौबा की नेमतों की नुमाइश कर रहे हैं? अगर नहीं तो उसे आज ही से शुरू करें और उसे अपनी दुआ
और अमल का नुक्ता बनाएं।